Hello students, I myself Amit Giri, TGT Mathematics, केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद. Let's start today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट 6 मतलब मेरा ये 6th वीडियो है. आपने अगर रेगुलर 5 वीडियोस देखे हैं तो आपको आसानी से ये जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाली है. इसमें मैंने इसका टॉपिक लिया सम मोर प्रॉब्लम्स एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको और कराने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस पे, क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में आपको समझाया था और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी. इसमें आप एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है के एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे पूछा है इसमें कि k की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे. ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आते हैं. तो उसके लिए हमें के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब इसको कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके साथ क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर. किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. वी गेट, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद है पहले से ए एक्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू के है, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के है और सी इक्वल टू 6 है. अदरवाइज आप कंपेयर करके भी लिख सकते हैं. तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? के, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो के है. तो ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? ए है. तो ए की वैल्यू के. बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? देखिए एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है? माइनस 2 के, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 2 के है. यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट बी है. और सी की वैल्यू क्या होगी आपकी? 6. सी की वैल्यू होगी आपकी 6 आ जाएगी आपकी वैल्यू सी की. ये आप देख सकते हैं. नाउ सिंस रूट्स आर इक्वल, इसमें एक चीज़ मिस की है इन्होंने कि ये नहीं लिखा कि रियल है, लेकिन हम इक्वल है मीन्स हम रियल लेकर ही चलेंगे. इक्वल रूट्स होते हैं तब रियल ही होते हैं. ठीक है, तो हम जैसे आपने पढ़ा भी था कि डी अगर हमारा 0 है तो रूट्स क्या होते हैं हमारे? इक्वल एंड रियल. और अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होते हैं? रूट्स रियल तो होते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट होते हैं. लेकिन दोनों ही केसेस में क्या होते हैं? रियल होते हैं. डी ग्रेटर देन 0 है तब भी रियल है, डी इक्वल टू 0 है तब भी रियल है. लेकिन जब डी ग्रेटर देन 0 है तो बताया था कैसे हैं? रियल हैं लेकिन डिफरेंट आएंगे. और डी इक्वल टू 0 है तो क्या होंगे? रियल और इक्वल. और डी लेस देन 0 है तो फिर रियल नहीं होंगे. ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी. तो रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा डी वो क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा. डी इक्वल्स टू 0. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? होनी चाहिए 0. अब हमने यहाँ पर ए बी और सी निकाले हुए हैं कंपेयर करके. भाई इनकी वैल्यूज पुट करनी है. तो b की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर माइनस 2 के. तो b की जगह पे मैं रख दूंगा यहाँ माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4a. a है आपका k और c है 6. a की वैल्यू है k और c है 6 इक्वल्स टू 0. क्यों रखा मैंने 0 d को? क्योंकि रूट्स हमें इक्वल दिए हुए हैं. ठीक है, इक्वल और रियल दिए होते तब भी हम यही करते. ओके, नेक्स्ट 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0. अब आपकी मर्जी है इसको कैसे सॉल्व करना है. आप चाहो तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट से करो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल है फैक्टराइजेशन यूज़ करना. मेथड हमने तीनों सीख लिए हैं.
अब हमारी मर्जी है, लेकिन कन्वीनियंट क्या होगा यहाँ पर, फैक्टराइजेशन। 4k आप कॉमन ले लो और ये k माइनस 6, कितना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उससे क्वाड्रेटिक फार्मूला का अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और इसमें क्या हो गया, और इजीली हम कर सकते हैं, बहुत ही क्विक हो जाएगा, क्विक कैलकुलेशन। 4k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, और यहाँ से k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6 आपके पास में। यानी कि अगर या तो k 0 हो और k या कितना हो आपका 6, बट we cannot take k equals to 0 as, क्यों, why, as for k is equal to 0 the equation will not be quadratic, the equation will not be क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी अगर हम क्या कर लेते हैं, इसको k को क्या ले लेते हैं 0। क्यों, देखो ये वाली इक्वेशन थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको ध्यान हो, kx इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर आप k को 0 ले लोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0, और 6 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए, k 0 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है इस इक्वेशन को, अगर मैं k को 0 ले लेता हूँ तो, ठीक है, 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे केवल, सो k इज इक्वल टू 6। और अच्छा एक है, विल नॉट बी क्वाड्रेटिक ऑल्सो, k इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई ये नहीं करता। ओके, जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता। अगर हम k को क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो k की वैल्यू क्या आएगी 6, मीन्स अगर k 6 हो तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे आपके, इसमें इक्वल रूट्स आएंगे, रूट्स जो है वो इक्वल आ जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आप ये पॉज कर लेंगे, पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी गिवन इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई नहीं करती है, ये मैंने लिख यहाँ पर, तो k की वैल्यू 6 आएगी। एक और क्वेश्चन मैं इसमें ले लेता हूँ, ये हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें दिया हुआ है कि -5 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या सॉल्यूशन होगा हमारा इसका, सिंस -5 is the root of टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये इसका रूट है, ये गिवन है हमको। और मैंने कहा था कि रूट क्या होता है, रूट वो वैल्यूज होती हैं जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। तो -5 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई। सो -5 मस्ट सेटिस्फाई, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी -5 अगर मैं यहाँ पे रखूँ, 2 में -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0, यानी x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, -5। -5 इसका रूट है, यानी कि इसका सॉल्यूशन है, तो -5 क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यह आपका आ जाएगा 50, -5 का स्क्वायर 25, 25 में 50 आ जाएगा, ये माइनस का 5p आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो 50 माइनस 15 ये आपका आ जाएगा 35, 35 माइनस 5p इक्वल्स टू 0 माइनस 5p इक्वल्स टू माइनस का 35।
तो यहाँ पर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या -1 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, बात वही है 5p, और 5 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 7, यानी कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7। ओके, नाउ इक्वेशन P2 में x² + x + k = 0 कैन बी रिटर्न एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं p की जगह पे क्या रख देंगे अब 7, ये जो हमने यहाँ पर -5 जो रखा था इसमें, इस वाली इक्वेशन में, इसीलिए रखा था कि हमको p मिल जाए, तो p मिल गया हमको, तो ये आ जाएगा आपका 7 × x² + x + k = 0, ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 7x² + 7x + k = 0। अब देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन बन गया। अब ये जो भी मैंने क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी की तरह ये क्वेश्चन आ गया। अब आपके पास a है, आपके पास b है और आपके पास में c है, और ये दिया हुआ है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो d को क्या कर देंगे 0, फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था कि आपको -5 क्या कर दिया, इसका रूट दे दिया, और यहाँ पर p दे दिया सेकेंड इक्वेशन में। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से जो क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेकंड में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। अब d क्या दिया, अब हमको क्या दिया हुआ है कि रूट्स क्या हैं इसके, इक्वल हैं। अभी इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, न्यू शीट में यूज़ कर रहा हूँ। तो 7x² + 7x + k = 0। तो a कितना है हम कंपेयर करेंगे, तो a 7 है, b भी हमारा 7 है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर k है। अब सिंस रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d क्या होगा, वो 0, d 0 होगा, तो यानी कि b² - 4ac = 0। b की जगह पे क्या रख देंगे हम 7, 7 का स्क्वायर -4, a कितना है 7, c कितना है k = 0। ये आपका आ जाएगा 49 - का 28k। तो यहाँ पर हमारी ये लीनियर इक्वेशन बनी है ना, क्वाड्रेटिक बनी नहीं है, तो ये -49 आ जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 49/28, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/4। ये आपका आंसर आ गया। तो ज़्यादा कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर दोगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ओके, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर। कि क्या हम कोई एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक रेक्टेंगुलर मैंगो का गार्डन बना सकते हैं जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की क्या हो, ट्वाइस हो, और उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें क्या एक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ बी ब्रेथ ऑफ ग्रोव या मैंगो ग्रोव बी x मीटर। कितना मान लेंगे हम उसकी ब्रेथ को, x मीटर मान लेंगे। ओके, ये ब्रेथ हमने कितनी मान ली, x मीटर। अब क्या कह रहे हैं, लेंथ क्या होनी चाहिए उसकी, ट्वाइस। तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस होनी चाहिए ना, तो 2x मीटर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम we have लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, क्या इतना दे रखा, क्या है हमारा एरिया होता है, यानी कि एरिया। तो लेंथ
कितनी है आपकी 2x, ब्रेथ कितनी है x, और एरिया कितना था आपका 800। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई तो इसके बाद में क्या करना है, हमको ये देखना है कि क्या ऐसी कोई इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इसका मतलब इस तरह का गार्डन बनाया जा सकता है, और इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसका गार्डन बनाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, ऐसा कोई गार्डन नहीं बनाया जा सकता इस कंडीशन को लेकर। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 से इसको क्या कर देते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, कंपेयर करो आप किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे आप कंपेयर करो। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ए आपका 1, बी 0 और सी कितना आ जाएगा आपका माइनस का 400। अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू ही निकाल कर हम बता सकते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन फॉर ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट और नॉट, कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। तो ये आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है सी, और ये कितना है आपका माइनस का 400। तो ये आपका आएगा 0 और ये प्लस 1600। तो सीधी सी बात है, डी क्या है हमारा 1600 ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से क्या है बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। देयरफॉर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन होगा इसका, यानी कि ऐसा ग्रुप बनाया जा सकता है। तो इफ सो, इसमें पूछा भी अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या होंगे हमारे, इसका क्या करना है आपको बतानी भी है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो आप निकाल देंगे हम लेंथ और ब्रेथ, एक्स की वैल्यू निकाल दो आप। तो एक्स की वैल्यू आप चाहे तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल दो या फैक्टराइजेशन करके निकाल दो, जैसे भी मन करे आपका उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने सॉल्यूशंस के तरीके बता दिए हैं। अगर आप ये निकालना चाहते हो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 0 प्लस माइनस डी कितना था हमारा 1600 अपॉन 2a, ए कितना है 1। तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट निकाल लो आप, तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन 2। तो एक बार तो मैं ले लूँगा 40 अपॉन 2 प्लस का, और एक बार ले लूँगा इस में माइनस 40 अपॉन 2। तो एक तो 20 और एक माइनस 20। अब आपको पता है कि ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव, या साइड ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो एक्स को मैं क्या ले लूँगा 20। तो यहाँ पर ब्रेथ क्या आ जाएगा आपका, ब्रेथ आ जाएगी 20 मीटर एंड लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी कि 40 मीटर। और देख लो एरिया भी हम वहीं पर चाहें तो 40 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा 800। तो इससे ये पता लग गया। अगर कभी भी कोई आपको ना कोई और हमारा ये वेरीफाई भी हो गया ना, वेरीफाई हो गया कि इसका जो एरिया है वो 800 है और हमारा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो एकदम से करेक्ट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दें और पूछे कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसका मतलब वो यही पूछना चाहते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन पॉसिबल कब होता है, या तो डी 0 हो या डी क्या हो 0 से ग्रेटर हो, दोनों ही केसेस में उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है और इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अगर डी नेगेटिव आ जाए तो समझ जाओ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, रियल रूट्स इसके नहीं है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमारे नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें मैं वर्ड प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने जितने भी अपने ये 6 वीडियोस बनाए हैं इनमें मैंने आपको तीनों मेथड्स जो थे अपने तीनों मेथड्स में फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और
क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तीनों आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आगे के मेरे 2 या 3 वीडियोस जितने भी आएंगे वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स पर ही आएंगे। थैंक यू।